उनके लिए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखा है। इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उसके बीच में कुछ गैप है। यहाँ पर 1 kg का गैप है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास थे 38 स्टूडेंट्स। अब हमने एक सिनारियो रखा कि 2 स्टूडेंट्स हैं वो लेट एडमिशन ले रहे हैं और जो पहले के 38 स्टूडेंट्स थे हमारे पास उनका वेट के करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना रखा है। तो जो दो नए स्टूडेंट्स हैं उनके वेट्स हैं 35.5 kgs एंड 40.5 kgs। तो अब अगर हम इन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसमें कहीं एडजस्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो फिर हमने देखा कि 35.5 कहाँ पर है। तो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 36 है। तो 35.5 के लिए कोई स्लैब हमें मिला ही नहीं, तो फिर हम तो रख ही नहीं पाएंगे कहीं। फिर 40.5 के लिए देखा तो वहाँ पर भी ऐसी बात है, 40 kg तक तो है, फिर वो 41 kg से स्टार्ट हो रहा है। 40.5 के करस्पॉन्डिंग कोई भी क्लास इंटरवल हमें मिला नहीं। तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि फिर इन दोनों वेट्स को हम कैसे एडजस्ट करें। तो फिर हमने ये देखा कि प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि जो किसी भी क्लास की जो अपर लिमिट है और उसके जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है उनके बीच में कुछ गैप रह गया है। और अगर कोई भी नया डेटा इसी गैप के बीच में लाई कर रहा है तो फिर उनके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई भी क्लास इंटरवल है नहीं। तो फिर हमने देखा कि अब इसको सॉल्व किया कैसे जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज उसी पर बात है। तो पहले आज का डेट लिखा। तो होपफुली जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसको लिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो इन ऑर्डर to solve this problem, we will find the difference between the upper limit of a class, between the upper limit of a class and the lower limit of its succeeding class. सक्सीडिंग का मतलब पता होगा मेरे ख्याल से सभी को, नेक्स्ट अगला ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। तो चलो इसका मतलब है कि किसी भी क्लास का अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब क्या करें, तो यहाँ लिखा we then add half of its distance
each upper class या upper class sorry each upper limit and subtract the same from each lower limit. सिंपल सा अप्रोच है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये क्या बता रहा है, ये सिंपली बता रहा है कि अगर किसी भी क्लास का अपर लिमिट यहाँ पर है और अगले क्लास की लोअर लिमिट यहाँ पर है, तो मान लो कि इसका डिस्टेंस है d, तो d का हाफ क्या होगा, d/2, ये हो जाएगा d/2। तो जो सारे अपर क्लासेस हैं उनमें हमने d/2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ रख दिया। और जो सारे लोअर लिमिट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, d/2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक को थोड़ा उठाया, दूसरे को उतना ही घटाया, फिर अब दोनों साथ साथ हो गए। एक में d/2 ऐड हो गया, दूसरे में d/2 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है, तो ये तो अपने लैंग्वेज में देखा, इसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि कंसिडर द क्लासेस 31 से 35 एंड 36 to 40, ठीक है, द लोअर लिमिट of 36 to 40 is equal to 36. The upper limit of 31 to 35 is equal to 35। यानी किसी भी क्लास को पकड़ा, दो क्लासेस को पकड़ा जो एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इसकी अपर लिमिट को देखा, ये मान लो 35, और जो इसका अगला क्लास है ये, इसके लोअर लिमिट को देखा, ये है 36। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो निकालिए। Therefore, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 1। तो therefore हाफ द डिस्टेंस या हाफ द डिफरेंस एक ही बात है। हाफ हो जाएगा। डिस्टेंस और डिफरेंस को एक ही चीज क्यों माना यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंस का मतलब कभी भी हायर माइनस लोअर नहीं होता है। दो चीजों के बीच में कितनी दूरी है, कितना अंतर है, वही होता है डिफरेंस। और डिस्टेंस भी यही होता है ना। जो हम हाई माइनस लो कहते हैं तब हमको सब्ट्रैक्ट कहना पड़ता है या माइनस कहना पड़ता है कि 36 माइनस 35 करो, तब ऐसा होगा। जब डिफरेंस निकालना है तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है, यही मतलब है। वैसे कि अगर 35 माइनस 36 भी लिखूँ तो ये -1 नहीं आएगा डिफरेंस के टर्म्स में। डिफरेंस का मतलब है कि 35 से 36 कितनी दूरी पर है, तो 1। फिर पूछा 36 से 35 कितनी दूरी पर है, तब भी आंसर मिला 1, है ना। तो फिर अब क्लास इंटरवल फ्रॉम 31 to 35 इज 31 माइनस 0.5, ये हो जाएगा लोअर लिमिट। माइनस 0.5 क्यों किया, क्योंकि यही है हाफ द डिस्टेंस, यही हमने कैलकुलेट किया था, ये आ गया 2। जो अपर लिमिट है
35, उसमें मैंने हाफ ऐड किया। जो नया क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, 30.5 टू 35.5। ठीक है। सिमिलरली the new class interval, the new class interval for 30, कौन सा था अगला, 36 to 40, 36 to 40। इसके लिए क्या होगा, तो जो लोअर लिमिट है वो है 36, तो इसमें से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। 2, ये माइनस वाला नहीं है, ये TO2 वाला है। और जो अपर लिमिट है 40, उसमें हमने 0.5 ऐड किया। दैट इज ये क्या मिल जाएगा, 35.5 टू 40.5। तो अब हम देख सकते हैं कि इसकी जो लोअर लिमिट है, सॉरी इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो मैच कर रही है। इसका मतलब अब कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो किसी भी क्लास के अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के बीच में आ सकता है, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। तो फिर ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अब जो दो डेटा थे उसको हमने लिख लिया, देखो। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा एक क्लास है, मान लो क्लास 1, वो आया है सर क्लास 1। ये है कहाँ से, 30.5 से 35.5 ये था। और जो अगला क्लास इंटरवल है वो है 35.5 से 40.5। तो हम देख भी सकते हैं ये मेरा क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 30.5 से 35.5। उसका अगला वाला क्लास कहाँ से है, 35.5 से 40.5 तक। तो अब हमने जो नए जो स्टूडेंट्स क्लास में आए थे उनमें से एक का जो वेट था दैट वाज 35.5 kgs। अगर इसका वेट 35 पॉइंट या कुछ भी 34.9 या कुछ भी ऐसा ही मान 35.2 kgs होता, तब तो ये बहुत आराम से इसमें चला जाता, क्योंकि ये 30.5 से 35.5 तक को कवर कर रहा है, तो 35.2 भी इसी के अंदर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 35.5 और 35.5 जो है वो क्लास 1 में भी अपीयर हो रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम इसे कहाँ पर रखेंगे, क्लास 1 में रखेंगे या क्लास 2 में रखेंगे या दोनों जगह रखेंगे। तो अगर हमने इसको दोनों जगह रखा तो एक ही वैल्यू दो बार काउंट हो जाएगी, क्लास 1 में भी एज वेल एज क्लास 2 में भी। तो अगर ये दो बार काउंट होगी तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर जाहिर सी बात है हम दोनों जगह नहीं रख सकते। तो या तो क्लास 1 में रखना पड़ेगा या तो क्लास 2 में रखना पड़ेगा। तो रखेंगे कहाँ, तो बाय कन्वेंशन अगर जो आपकी वैल्यू है वो क्लास के अपर या लोअर लिमिट के बराबर हो जाती है तो उस क्लास में रखते हैं हम जिसकी लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है उस वैल्यू से। यानी 35.5 kgs है और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास की ये लोअर लिमिट है और एक क्लास की ये अपर लिमिट है। तो बाय कन्वेंशन हम इसको कहाँ पर रखेंगे, उस क्लास में जिसकी लोअर लिमिट ये वैल्यू हो। इसका मतलब क्या है कि भले ही हम इसको ऐसा दिखा रहे हैं 30.5 से 35.5, लेकिन 35.5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। 35.5 क्या है, यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है,
यानी ये जो 35.5 है ये मीन करता है कि 35.5 से जस्ट नीचे की हम वैल्यू ले सकते हैं। एग्जैक्टली 35.5 आया तो ये क्लास 1 में लाइन नहीं करेगा, वो नीचे वाले क्लास में आ जाएगा। तो इसको लिख लिया हमने कि बाय कन्वेंशन if any data becomes equal to the upper limit or lower limit of two consecutive classes, by convention, if any data becomes equal to the upper limit or lower limit of two consecutive classes, then it will be counted in that class for which it is the lower limit, for which it is the lower limit. ठीक है, तो अगर कि एक डेटा है जो दो कंसेक्यूटिव क्लासेस के अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के बराबर है, तो बाय कन्वेंशन हम इसे उस क्लास में इंक्लूड करेंगे जिसके लिए ये लोअर लिमिट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें दो स्टूडेंट्स नए ऐड हुए थे जिनकी वेट्स थी 35.5 kgs एंड 40.5 kgs, उनको अब हम इंक्लूड कर लेते हैं। वेट्स इन kgs, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला क्लास जो होगा वो हो जाएगा 30.5 से लेकर के 35.5, दूसरा होगा 35.5 से लेकर के 40.5, थर्ड होगा 40.5 से लेकर के 45.5, फिर 45.5 से लेकर के 50.5, फिर 50.5 से लेकर के 55.5, फिर 55.5 से लेकर के 60.5, 60.5 से लेकर के 65.5, 65.5 से लेकर के 70.5 और लास्ट होगा 70.5 से लेकर के 75.5। देख सकते हो कल भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। हमने 31 से स्टार्ट किया था और कहाँ तक गए थे? हम गए थे 75 तक। तो अब इसमें हमको दो वैल्यूज ऐड करनी है। 38 था, 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। उनके वेट्स कितने थे? 35.5 एंड 40.5। तो यहाँ पर कहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे, तो बस अब कर देते हैं एडजस्ट।
तो 30.5 से 35.5 के बीच में आ रहे हैं 9 स्टूडेंट्स। 35.5 से 40.5 के बीच में 6 स्टूडेंट्स। कल जो हमने किया था उसमें 5 स्टूडेंट्स थे, एक एक्स्ट्रा आ गया। 40.5 से 45.5 में आ रहे हैं 15 स्टूडेंट्स। कल 14 स्टूडेंट्स आ रहे थे, एक की वेट 40.5 थी तो वो इसमें ऐड हो गया। उसके आगे सब सेम हो जाएगा 3, उसके बाद ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। ये यहाँ पर टोटल और ये हो जाएगा 40। सिंपल है। सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए और फिर इसको काउंट कर लिया, कुछ भी नहीं करना। तो इस चैप्टर में 14.2 में थ्योरी के नाम पर सिर्फ इतना ही है। तो अब हम सीधे एक्सरसाइज में आए। ये क्वेश्चन इसमें ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप को ऐसे रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही करना है। तो यहाँ पर लिख लिया ब्लड ग्रुप टाइप, और इधर लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो इसी के टेबल को नाम दे दिया फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें टेबल बनाना है और फिर इस पर कुछ ऑब्जर्व करना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे? तो क्या है हमारे पास, ए है एक ब्लड ग्रुप टाइप, फिर दूसरा बी है, फिर ओ है और फिर ए बी है। और टोटल होना कितना चाहिए? सबका काउंट 30 होना चाहिए। वो हम देख लेंगे, 30 आ रहा है तो सही है वरना गलत है, मतलब हमने कुछ मिस कर दिया है। ये 30 आना चाहिए। अब हमें ए को काउंट करना है, तो ए को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए ब्लड ग्रुप वाले 9 तो लिख लिया। फिर बी को देखते हैं, तो बी का है 1 2 3 4 5 6। बी के हैं 6, तो बी के सामने 6 लिख दिया। फिर अब ओ को देखा, ओ के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ के सामने लिख दिया 12। ओ ब्लड ग्रुप वाले 12 स्टूडेंट्स हैं। अब लास्ट में बचा ए बी, तो ए बी के लिए देख लिया, एक ए बी है, ये है दूसरा ए बी,
सर 3 ये भी है। ये तीसरा है, लिख लिया फिर। अब हमने क्या किसी ब्लड ग्रुप को मिस किया, कैसे पता चला? सबको ऐड करो, 30 आएगा तो सही है। तो 9 + 6 15, 15 + 12 27, 27 + 3 30, यानी सही है। अब इसमें और भी कुछ कहा है, उसको पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। What is the most common and which is the rarest blood group among these two? बहुत आसान है। Most common blood group, ये पहला पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन होगा? जिस ब्लड ग्रुप के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, ये दिख रहा है 12, तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सो 12 मानी O। ब्लड ग्रुप O है, वो मोस्ट कॉमन है। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? जिसके साथ मिनिमम स्टूडेंट्स होंगे, ये दिख रहा है 3, तो ये हो जाएगा A। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया हो,